बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम 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 शांति। ओम शांति। ओम शांति।
शांति बहन, हैप्पी सिद्ध गुरुवार। शांति। क्या कहा बाबा ने, बताओ। एवर रेडी रहना, जो बाबा ने जैसा करवाना चाहिए उसी में रहना। हम्म, एवर ऐसी सेवा। हम्म, और कौन बता सकते, बताओ। अभी अभी देखो बताएंगे तो सबके कारण होंगे। बाबा का ये छोड़ देंगे पर वो लौकिक का नहीं छोड़ेंगे। समझा, बाबा को पता है। और बाबा ने क्यों ये बोला, एवर रेडी माना। हम्म, ये आत्मा शरीर से तो कभी भी जाएगी ना, पूछ कर थोड़ी जाएगी। तभी ये थोड़ी हम कहेंगे नहीं नहीं अभी मेरा ये काम बाकी है, मैं ये कर दूं वो कर दूं, नहीं ना। बाबा को तो हम कहेंगे कि नहीं अभी हमारा ये है वो है, तो मतलब फेल हो जाएंगे ना। तो बाबा नहीं चाहता बच्चे फेल हो। तो इसलिए कहा जो मधुबन में बैठे हैं सामने, कितनी बहुत पुरानी मौली है ये तो बाबा की। मधुबन में बैठे तो भी सेवा याद आती है ना, अपना घर याद आता है। तो हम तो इसलिए जो भी हमारे साथ आज तक आए हैं, हम जिनको भी लेके जाते हैं, भी अपना घर का सब करके जाओ। फिर वहां जाके बार बार फोन भी नहीं करना। वहां तन से तो जहाँ नहीं जा सकते, मन बुद्धि से क्यों बार बार हम जाते हैं, है ना। और ना यहाँ का रहते ना वहाँ का रहते। इससे अच्छा है जितना हम खर्चा करके गए हैं, मेहनत करके गए हैं, और 4 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी गए, तो वहां का आनंद लेना। मन बुद्धि और तन सहित वहां ही रहे टोटली। तो अनुभव हो सकता है, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ जो भी बहुत सारे हैं वो तो फोन रखते ही नहीं है। पहली बात है, हमने देखा हमारे ग्रुप में आज तक कोई एक रखते हैं, उसमें खाली मैसेज इम्पोर्टेंट है, जॉब का इनका जो भी है वो थोड़ा लेन देन करते, बाकी नहीं। क्योंकि हर एक के दो दो बच्चे, हर एक के अपने बच्चों को ऐसे थोड़ी, खाली माँ की जिम्मेवारी है, बाप की भी तो है ना। तो बाप भी तो संभालेगा ना, ऐसे थोड़ी। कभी कोई शायद हमारे से भी अच्छा संभालेगा कि नहीं। तो हम क्यों पूछते हैं भी खाना खाया कि नहीं खाया, ये किया भी नहीं किया तो उनको आप भी क्या। मौका देना चाहिए संभालने। हाँ देना चाहिए कि क्वेश्चन ये, नहीं। कल हम चले जाएंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन कल हम भी जा भी है नहीं, ना। है ना। या मतलब ट्रस्ट करना है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट हरप्रीत बहन आपके लिए, तपस्या वर्ष बाबा ने 1990 दिसंबर 13, आप पढ़ेंगे मुरली तो पता है, तो बाबा ने डिक्लेयर किया। और बाबा ने बोला बच्चे एक साल तक आप कोई कहीं नहीं जाएगा सेवा करने। ये उसकी कॉन्टेक्स्ट में तो बाबा ने बताया था, इसलिए तो कोई नहीं जाएगा। बाबा कंडीशन रख रहे हैं अभी, आपको यहाँ यहाँ बैठ के तपस्या करो बस। और 3 चीज बताया था, 70 कंट्रीज के टीचर्स को बाबा ने मिला। बोले इस साल किस टाइप की सेवा करेंगे आप, हर एक। तो आपने 3 चीज बताया, हर एक व्यक्ति सोचता है, हर एक व्यक्ति बोलता है, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। तो सोचते हुए जॉयफुल थॉट्स हो, बोलते हुए हैप्पीनेस इन योर वर्ड्स, एंड एक्शन करते हुए स्माइल इन योर एक्शन। इतना सिंपल तरीके से सेवा करने की विधि किसने नहीं सिखाया होगा आपको। और 70 कंट्रीज के टीचर्स, विदेश के लोग लोग स्टंड हो जाते हैं, ये कौन पढ़ा रहा है, इसलिए जैसा, राइट। तो ये है पढ़ाई यहाँ पर। बाबा वो तपस्या वर्ष की कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, इस साल कहीं नहीं जाना है सेवा करने बाहर। क्योंकि घमसान हो जाता है ना, सेवा के पीछे ही पड़ जाते हैं ना लोग, फिर तपस्या करना भूल जाते हैं। और मेरे में चले जाते, तो बाबा नहीं चाहता बच्चों का पद भी कम हो जाए, सजा भी मिले। ऐसा बाप कहाँ मिलेगा। अभी जो बाबा सुना रहे थे तो ये महसूस होता था कि स्वयं भगवान बोल रहा है। देखो, आंख में आंसू आना चाहिए। कौन बोल रहा था ये, कोई व्यक्ति नहीं समझा रहा है, कोई देहधारी नहीं, स्वयं भगवान बैठ, जिनके लिए लोग देखो अपना गला भी काट दिया, काशी कलवट कर दिया द्वापर में भगवान के लिए। और वो भगवान हमारे सन्मुख आकर इतना हमारे जैसा साधारण रूप में, साधारण भाषा में, है ना, वो क्यों कह रहा है, उसके पीछे का जो राज है ना। तो बहुत सारी बातें होती जो बाबा ने 5 मिनट खाली बोला, 5 लाइन, ऐसी बात नहीं है। तो मधुबन में बिठा दिया, सेवा याद आई, तो बाप से योग कहेंगे नहीं, कहेंगे ना, सेवा से योग है। तो क्या फायदा, इसलिए बाबा ने बोला कि सेवा किसकी है।
और कराने वाला कौन है? तो उनको चिंता है ना, सेवा उनकी है, कराने वाला वो है, तो मैं क्यों सोचूं? मुझे, मेरे लिए तो अच्छा है ना, मैं मधुबन में बैठ जाऊं तो क्या है। मधुबन निवासी को पूछो, कोई चिंता नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, कपड़ा, धुलाई, प्रेस, खाना सब रेडी। कितना अच्छा लाइफ है, राजा जैसा। राजा भविष्य में तो बनेंगे, पर अभी से बाबा देखो बच्चों को राजा जैसा रखते हैं, है कि नहीं? पर हमारा वो 63 जन्म का वो जो संस्कार है ना, तो बताए ना, हमारे मन बुद्धि को बाईपास कर देता। विवेक भी कहता है कि नहीं यही करना चाहिए, फिर भी हम नहीं सुनते हैं। और देखो वो मेहनत, बाबा बोलते हैं लास्ट संडे भी, उस हर संडे की मुरली फिर रिवाइज करो। देखो बाबा ने बोला लेबर करने का जो संस्कार हमने हमारा बना दिया, मेहनत करने का, तो हम मेहनत ही करेंगे। बाबा मेहनत से छुड़ाते हैं, और हमको लगता कि मैं करूँ तो ही सही होगा, और मैं नहीं करूँ तो क्या नहीं होगा। बाबा के ऊपर छोड़ के देखो, मैं जो करने वाली थी उससे भी अच्छा होगा कि नहीं? तो ये बुद्धिवानों का बुद्धिवान जो वो शिव। कंट्रोल की भी सिस्टर बात आ जाती है ना, जो ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं ना, उनका भी प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अगर हम्म। हम कहें कि मेरे मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, मैं ही करूंगी तो ऐसा ही होना चाहिए, फिर क्या होता है। अगर हम्म। प्रैक्टिस, ये आपने जो बताया कि 1 साल वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि 1 साल में मैं वो सारा कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ कि ओके, इतनी फोन से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ताकि जब वहां जाओ 1 महीना, तो हाँ। उसका वो फिर एग्जाम हो कि ओके, फोन तो है ही नहीं, क्या करूं अभी, राइट? सो देयर इज नो, पर वो आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले साल साल में, तो इट विल बी इजी। इजी। और ये तो अभी है, देखो हमारे समय में कहाँ फोन था, हम कहाँ मैसेज देते थे, लेते थे, कुछ नहीं थे, तो कुछ होता था क्या? नहीं होता था। मतलब आपको बाबा में भरोसा नहीं है, आप बाबा को सौंप कर जाओ ना, बाबा को ऊपर छोड़ कर जाओ, तो जो भी आपके पीछे उनको बाबा संभालेगा, बाबा उसको अनुभव। नहीं तो आप देखो कोई भी व्यक्ति को टाइम एंड स्पेस नहीं देंगे। हम हम्म। सबको जेब में लेके घूमना चाहते हैं, इसीलिए फिर प्रॉब्लम है। आप अगर होना कुछ, तो वो तो सिस्टर काम पे भी जाते हैं 12 घंटे, तब भी तो हो सकता है। हो सकता है ना कि नहीं? पर हमारा वो आदत और संस्कार बना दिया, सारा दिन फोन बस, 24 आवर्स उसमें लगे रहते हैं, तो वो नहीं करना है। तो हमारे साथ जो भी ग्रुप में, इसलिए सब ग्रुप में आते हैं, सिस्टर मजा आया सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि अकेले अकेले जाएंगे ना, आपको कोई देखने वाला है, बोलने वाला, सुनने वाला है, आप कहाँ गए। जो भी जाते हैं ग्रुप में, आज तक गए, आप पूछना इस संडे क्लास में आएंगे तो, वो लोग ज्ञान योग कैसे है दूसरा कुछ नहीं करते, खाली घूमना। बाबा का घूमना में भी जो बाबा का स्थान है वो हम बोलते जाके देख के आओ, कि ये बाबा का जो घर है, ताकि आपको पता चले कि जो आप बाबा के घर में धन देते हो, तो उसका क्या उपयोग है, क्या बन रहा है, कितने बच्चे आके यहाँ आनंद ले रहे, खुशी ले रहे, है ना वो सब। मतलब लौकिक को जितना छोड़ सकते छोड़ के अलौकिक करेंगे, लौकिक अपने आप बाबा टेक केयर करेगा। पर वो निश्चय चाहिए ना, इसलिए इधर उधर फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। मधुबन वो जगह नहीं है, और हमारा परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है ना कि नहीं? बाबा बिठा दे तो हमें इसलिए बहुत खुशी होती है जब मुरली सुनते हैं। देखो हम अपनी मर्जी से, हमने तो संकल्प भी नहीं किया कि विदेश जाएंगे। बाबा ने बोला 85 में नहीं जाना है, नहीं आए। सबसे पहले बाबा से परमिशन ली भोग में से, तभी तो संदेशी मधुबन ओम शांति भवन में भोग लगा। बाबा को मैसेज भेजा, और बाबा ने छुट्टी दी, बच्ची भल जाए। फिर दादी प्रकाश मणि, है ना, हम सब ने बैठ के संदेश सुना, और दादी प्रकाश मणि ने हमको दृष्टि दी, टोली दी, गिफ्ट दी और छुट्टी दी कि जाओ, वहाँ हिंदी बहनों की जरूरत है। तो देखो आज जो हम सेवा कर रहे हैं उसके पीछे बाबा का भी ब्लेसिंग है, दादी का भी है। और उसमें जो हमारी विदेश की दादी जानकी, उसने ये सेंटर खोला है, आपको मालूम? तो वो लोग टेक केयर करे, बलसारी में नहीं है अभी, फिर भी टेक केयर करेंगे कि नहीं? अभी भी उनकी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी निभा रहे, और हम महसूस करते हैं, हम भी अनुभव करते हैं ना कि ये लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों चिंता करूं? मेरे बैकबोन ये सब 3 दादियां है, बाबा है, हमारा काम है। उनको अभी शरीर नहीं है, तो हमें खाली वो हमारा शरीर यूज करते, बाकी करते कौन है? कराने वाला कौन है ना?
तो आज तक हम अपनी मनमत पर नहीं चले। हम आपको बता दें, अभी भी वो बताए, हम तो वेट करके ही बैठे कि ऑर्डर आए और हम जाए। हमने यहाँ कुछ हमारा वो पसारा किया ही नहीं है जो हम उसमें फंस गए या अटैच हो गए या नहीं जाए या जाने के बाद भी पीछे याद आए, ऐसा कुछ नहीं है। हम बैठ के भी अपना ये देखते हैं। बुलावा तो कभी भी आएगा ना, चाहे यहाँ से भारत जाने का आवे या यहाँ से आत्मा शरीर से निकल कर परम धाम तो जाना है कि नहीं जाना है। ये बहुत डिटेल से सोचना है, ऐसे ऑर्डिनरी साधारण नहीं समझना। बाबा आत्मा को परम धाम जाने के लिए तैयार कर रहे हैं और सतयुग में आने के लिए। अगर ये तब तैयारी हमारी नहीं होगी, परम धाम भी जाएंगे पर सजा खाकर जाएंगे, सतयुग में भी आएंगे तो भी पद भ्रष्ट हो जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए थोड़ी हम पढ़ रहे हैं ये सब, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हम तो देखते, हम तो किसी से भी अटैच नहीं है, समझा ना। आज तक हमारी जर्नी 37 ईयर्स से, जब से पहले दिन बाबा के घर में आए, बाबा ने बोला बच्ची को बोलो पढ़ाई छोड़ दे, बच्ची इस पढ़ाई में बहुत आगे जाएगी। मैं तो नहीं तो 1 वीक के लिए ही सेंटर आई थी, बाबा ने मुझे नहीं जाने दिया, बाबा ने ही मुझे रख लिया। बहनों ने भी तो रखा पर बाबा ने भी रखा। मुझे याद है एप्पल और फूल बाबा ने दिया था। उस समय बहुत अलग रीति से भोग लगता था, संदेश से ऊपर भोग खोल के नीचे उनको देते थे फूल, ऐसे, समझा ना। तो पहले दिन से हमारा आज तक जो जर्नी है विदेश में रहना, वो भी बाबा ने डिसाइड किया कि नहीं बच्ची यहाँ रहे, ऐसा। तो मदद का भी अनुभव करते हैं ना। अगर मन मत पर चलेंगे, पर मत पर चलेंगे, समय पर मदद नहीं मिलेगी। जब जरूरत पड़ती है तब मदद नहीं मिलेगी, आप पक्का कर लो। श्रीमत पर है तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, है ना, कहाँ पर भी। और वो यादगार है द्रौपदी, मिली कि नहीं उसको मदद, है ना। तो हमको भी मिलेगी, तो ये अनुभव करना है। श्रीमत, बाबा ने बोला श्रीमत किसको कहते हैं, वो बताया। अभी अभी बाबा ऑर्डर करे और अभी अभी हम बैठे, ऐसा। तो 25 तारीख, आज जनवरी मास का देखो कितना दिन बाकी है, एक एक दिन कम हो रहा है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है। 2 दिन से बाबा बाप तो कहते थे पर मीठा शब्द। 2500 साल भी हमें बाप मिला सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर कलयुग में भी, और ये जो अभी संगम में हमें बाप मिला, कितना मीठा, जिसे कोई भी आस नहीं। ये देखो बाबा ने इतना सारा समझाया, हमें गाइडलाइन दी, सारी बातें। बाबा को कोई भी आस है हमारे से कि हम मधुबन में बैठ जाएंगे और बाबा को कोई फायदा हो जाएगा? नहीं ना, फायदा तो हमारा ही है, कल्याण तो हमारा ही है, प्राप्ति तो हमारी ही है। तो वो दिखाई नहीं देती ना, इसलिए हम नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते। दाता, देखो एक तो बाबा को कोई आस नहीं हमारे से, और दूसरा दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। सारे संसार में चक्कर लगा कर देख लो, ऐसा कोई हमें नहीं मिलेगा जो हमें जरा भी लेने की कोई तमन्ना नहीं। वो दाता कितना जबरदस्त है, हम देते कुछ भी नहीं है। आप सोचो आज का दिन, ये सुबह से बाबा को हमने याद किया, योग किया, योग में प्राप्ति की, अभी बाबा पढ़ाई पढ़ाने आया है, तो हमने क्या दिया ये 4 घंटे में? कुछ दिया बाबा को? नहीं दिया ना। तो भी दे रहा है ना, पर आगे भी हम नहीं देंगे ना, हम कुछ नहीं करेंगे, अपना परिवर्तन नहीं करेंगे, तो बाबा ऐसा नहीं कि देना बंद कर देगा। इसलिए तो वो भगवान है, इसलिए वो परमात्मा है और हम आत्मा है। हमारा तो कोई थोड़ा भी नहीं सुनेंगे, बोले जाने दो उसको, लिस्ट से निकाल देंगे, है ना, कट कर देंगे। मतलब हमारा तो थोड़ा भी लेने की आस रहती है, हम कितना भी कहे फिर भी हमारे अंदर वो रिटर्न की आस तो रहती ही है, तमन्ना तो रहती है, इसलिए हम व्यक्ति है और हम आत्मा है। तो ये अंतर है आत्मा और परमात्मा में।
बाबा निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम कितना भी कहे कि मैं निस्वार्थ, पर नहीं, मैं जितना भी यहाँ करूंगी मुझे रिटर्न सत्युग में मिलेगा, मेरा उच्च पद, मैं पहले जन्म में आऊंगी, है ना। शिव बाबा तो देखो सत्युग में भी नहीं आते हैं, मालिक भी नहीं बनते, राजा भी नहीं बनते, कुछ नहीं, वो तो परम धाम चला जाता है नहीं पढ़ाई पढ़कर, पढ़ाकर। तो ये जबरदस्त दाता है शिव बाबा। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? हम्म, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? देखो, बाबा सबसे पहले क्लियर करते कि 100%, 100% मुझे कोई आस नहीं है जो मैं यहाँ आया हूँ सृष्टि में। और किस कामना से, बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? कामना है बाबा को, नहीं ऐसा नहीं है, पर कौन सी है? उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। देखा, एक ही कामना है, एक ही तमन्ना है बाबा की, कि मैं नीचे जाऊं और बच्चों को पढ़ाऊं। खाली ऐसे ही दर्शन देने नहीं आते हैं, आजा दर्शन दे दे, सब भक्ति में हमने गाया, ऐसा नहीं। बाबा तो खुद टीचर बनकर आता है, पढ़ाई पढ़ाते हैं, वह सर्विस के लिए ही आते हैं। देखा, बाबा यहाँ आते हैं तो सेवा के लिए आते हैं, पालना करते हैं बच्चों की। अनुभव होता है ना, हम किसकी पालना में पल रहे, आज तक माया की पालना में थे, अभी बाबा की पालना में। पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। पुचकार माना समझ में आया ना, बच्चों को बोलते नहीं, आओ पपी करो, ऐसा मतलब जो भी बोलते हैं आप लौकिक में, हमने तो कभी बोला नहीं है इतना, पर सुनते हैं कई बार। तो बाबा भी बच्चों को इतना दिल से, प्यार से, इतना स्नेह से पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। बाबा को पता ना हम सुनने वाले नहीं हैं। ठीक है, बच्चे भी, हमें पता है ना, आप सब तो अनुभवी है, बच्चों को बड़ा किया तो कैसे प्यार से, है ना, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। शिव बाबा देने के लिए ही आते हैं संसार में। जब परम धाम से नीचे आते हैं तो ज्ञान देने, गुण देने, शक्ति देने, सहयोग देने, मदद देने, हमें राजाई देने। आप सोचो, और क्या क्या देने आते हैं, सुख देने, शांति देने, प्यार देने, प्रेम दे, लंबा लिस्ट निकलेगा। भगवान आते हैं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं। देखो कितना दया, रहम, प्रेम हमारे से होगा बाबा का। जो बाबा को ऐसा लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं, भूल गए हैं, तो आए हैं बच्चों को रास्ता दिखाने। परमधाम का रास्ता भूल गए ना सब, स्वर्ग जाने का रास्ता हम भूल गए, बाकी सारे संसार का रास्ता हमको पता है कि नहीं? विज्ञान ने आज इतना मैप, गूगल, ये वो, नेविगेशन, हर जगह का रास्ता हमें पता है। खाली परम धाम और सत्युग, दो रास्ता किसी को पता नहीं, जो बाबा बताने आए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। वंडरफुल बात है ना, बाबा आए हैं, वो चाहता है कि हम नीचे की दुनिया का खाली समाचार सुनते रहते हैं ना, ये देश में ये हुआ, यहाँ वो हुआ, ऐसा। इससे अच्छा बाबा बेहद दुनिया, बेहद की जो सृष्टि है, बाबा रचयिता है, और ये जो रचना है उनकी, उसका आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। बच्चे गुणवान बने। देखा ना, हमारे में अवगुण आ गया सारा, तो बाबा चाहते हम बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है। ऐसी कामना आज तक किसी ने रखी लौकिक में? देहधारी ने देखो चक्कर लगाकर पूरा लाइफ, पूरा 63 जन्म, हर एक की ये कामना रहती, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, अच्छी डिग्री ले ले, अच्छी जॉब मिले, अच्छी स्कूल में जाए, उससे अच्छी घर में शादी हो जाए। आज तक देखो हमारी कामना और बाबा की कामना, फर्क है ना। बाबा बच्चों के प्रति क्या रखते हैं?
हम बच्चों के प्रति और हम अपने बच्चों के प्रति क्या भावना रखते हैं, सोचो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है। आप सोचो। भक्ति में तो ऐसे खाली उसके सामने रख देते, फिर ले लेते प्रसाद को। यहाँ तो देखो, अभी बाबा को हम बोलते हुए भी देखते हैं, सुनते हुए भी। जब लाइव मुरली चलती तो लास्ट में बाबा को खिलाते भी हैं। हमने भगवान को बोलते हुए देखा, सुनते हुए देखा, खाना खाते हुए भी देखा। और एक समय ऐसा था, ये नया नया डायमंड हॉल बना, 25,000। तो सब दूर वाले बेचारे नहीं देख सकते थे बाबा को, तो बाबा दादी का, जो बाबा का रथ तन ठीक था, तो पूरे हॉल में बाबा चलते थे। तो हमने तो वो चलते हुए भी बाबा को देखा, बच्चों से मिलते हुए, चलते चलते भी। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है। वह मूर्ति के लिए इतना है, और यहाँ तो स्वयं भगवान चैतन्य में। और हम खिलाते हैं, पर कौन खाता है? बाबा भासना, बच्चों का प्यार स्नेह, पर जो रथ है वो खाता है। फिर भी हम रोज बाबा को भोग लगाते, उसमें से कुछ कम होता है, पर बनाते हैं बाबा के नाम पर। खाते कौन है? बच्चे ना। आज गुरुवार का दिन है, बाबा को भोग लगता है, भोग लगाते हैं। तो हमको जिसने दिया है उसका रिस्पेक्ट सबसे पहले हम उसको ऑफर करते हैं, है ना। फिर हम खाते हैं। कितना हमारा भाग्य। आप सोचो कि भगवान को हम ऑफर करते हैं। बाकी बाबा कहते मैं कुछ खाता नहीं हूँ। अगर बाबा खाता ना तो हम इतना भी नहीं देते। ऐसे नहीं खाता है तो भी नहीं देते। अगर बाबा खाता तो हम तो भोग भी नहीं बनाते, उनको खिलाते भी नहीं अगर खाता तो। इसलिए वो नहीं खाता है। समझ में आया? तो उनको कोई आस व उम्मीद नहीं है। हमारे से क्या रखेगी? उनको पता ना हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। हम इतना गरीब बन गए, इतनी आत्मा खाली हो गई है। इसलिए बाबा कोई आस ही नहीं रखते। पहले बाबा हमें देता है, भरपूर करता है, संपन्न करता है हमें, फिर बोलता है कि उसमें से दे, तो भी हम नहीं देते। और ऐसे बोलते रहते कि भगवान ने दिया, बाबा ने दिया। तो बाबा ने दिया तो बाबा को देते क्यों नहीं हो? हम्म। तो सोचना लॉजिकली ये सब बातें जब बाबा बताते आज। और कोई मनुष्य को कोई न कोई आस जरूर रहती है। बताए ना, हमारे माता पिता भी क्यों ना हो, फिर भी उनको हमारे से आस तो रहती है। और कोई ना कोई दिन तो बोलेंगे हम बच्चों के लिए इतना किया, बच्चे हमारे लिए कुछ नहीं करते, उतना तो पक्का बोलेंगे। बाबा तो ये भी नहीं बोलेगा कि मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए नहीं किया। बाबा कभी नहीं बोलेगा। बाबा की कोई आस नहीं, पहली बात हमारे से। बाबा देखो बच्चों के लिए, हाँ क्या कहते हैं, धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आस नहीं। लौकिक में तो आस रहती है ना, धनवान बने, ये बने। बाबा को तो कोई आस नहीं। वह अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। अभी तो उसने शरीर छोड़ा है, अहमदाबाद में था। पर और भी कई ऐसे बहुत साधु है जो उनकी जड़ी बूटियां होती है वो खा के रहते हैं, इसलिए भूख नहीं लगती है। या तो जैसे कॉपी करते हैं शिव बाबा से, है ना, जैसे शिव बाबा कुछ खाते पीते नहीं है ऐसा। तो सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। देखा, सारे विश्व में, सारे संसार में एक शिव बाबा ही है जो किसी से कुछ भी नहीं लेता है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। तो कितना नशा होना चाहिए ना, ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं, खुद की कोई तमन्ना नहीं। देखा, लौकिक में तो बच्चे माँ बाप से भी आस रखते हैं कि करे, और माँ बाप भी आस रखते बच्चों से कि करे। यहाँ तो बाबा कोई आस नहीं रखते बच्चों से। खुद तो गुप्त है, उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। देखा, बाबा को भी पता है ना, ये पढ़ाई जो मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, सब बच्चों की बुद्धि में ये बात नहीं बैठते। अभी मुरली सुनी, आप आफ्टर मुरली भूल जाएंगे, याद भी नहीं होगा, है ना।
समझते नहीं हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता न पीता न लेता है, कुछ भी उनको दरकार नहीं है। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो कितना रहता है कि उनको चाय के लिए पूछे, पानी के लिए पूछे, खाने के लिए, और इतना करने के बाद भी फिर उठ जाते हैं, फिर बोलते ये नहीं किया ऐसा। हम सब अनुभवी है सब बात का, है ना। बाबा तो देखो हमारे घर में आते हैं, उनको कोई आस नहीं। ये नहीं बोलते कि मुझे 36 प्रकार का बना के खिलाओ, कुछ नहीं। इसलिए तो बताया ना यादगार महाभारत में, दुर्योधन का 56 प्रकार का खाना नहीं खाया और विदुर के घर जाकर रोटी और सब्जी खाई। ठीक है, इतना सिंपल है भगवान। वो समझ सकता है हमारी परिस्थिति को, तो ये डिमांड नहीं करता है, कंप्लेन नहीं करता है। हमारा तो बताए 56 प्रकार का भोजन कोई हमारे लिए बना के रखेगा तो भी हम कंप्लेन करेंगे कि ऐसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए। और उसमें एक चीज नहीं होगी तो बोलेंगे इतना सारा बनाया तो ये भी बना देते, है ना। हम सब अनुभवी है सब बात के। हमें तो कितनी दरकार रहती है, नहीं। बाबा को तो कोई दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी है, अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। कोई भी रूप में बाबा को कोई भी प्रकार से हमारे से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भोगी तो हम है ना, भोग भोगते हैं। तो इसलिए योगी बनाने बाबा आए हैं। वो तो महायोगी है ना। हमारे से क्या लेंगे, उनको कुछ नहीं, शरीर ही नहीं ना पहली बात। तो उनको क्या चाहिए, हमें हमें शरीर है इसलिए रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए। उनको तो वो भी नहीं, कुछ भी लेते नहीं। ठीक है, उस समय किसने कुछ किया होगा बाबा को, तो बाबा ने इसे देखो मूली चला दी कि मैं बाबा को देता हूँ, मैंने बाबा को दिया, ऐसा, है ना। देने के बाद भी बहुत सोचते रहते हैं, नहीं। तो बाबा फिर मूली चलाते हैं। बाबा बोलते मैं किसी का कुछ भी लेता नहीं हूँ। लेकर वह क्या करेंगे, यह भी वंडरफुल बात है ना। अपने लिए जरा भी आस नहीं। लेते हैं, यूज करते, वो भी बच्चों के लिए ना वापस। चाहे मकान बनाया, खाना बनाया, ब्रह्मा भोजन बनाया, खाता कौन है, हम बच्चे ही खाते हैं। बाबा के नाम पर करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो हम तो इतना लेजी, माया रावण ने इतना आलसू अलबेलापन हमारे अंदर, आलस अलबेलापन, जो हम खुद के लिए भी खाना नहीं बनाते। नहीं तो मैं सोचती हूँ कभी कभी लोग इतना फिर सारा दिन क्यों भेजे, हमारी मेहनत दौड़ भाग करते रहते, जो शांति से बैठकर दो रोटी बना के भी नहीं खाते। ज्यादा नहीं बनावे कोई हर्जा नहीं, तो बोलते दो रोटी बनाने का भी टाइम नहीं, खाने का भी नहीं, तो पैसा किस काम का, आप बताओ मेरे को। और वैसे पूछेंगे तो कहेंगे क्या कर बेन, पेट के लिए। हाँ, समझ में आया। हाँ? तो ज्यादा खाना वो भी नहीं, बाबा मना करते हैं, क्योंकि जो मरते हैं और किसी को मारना है तो खाना खिला के मारो, खिला खिला के, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ज्यादा खाने से ही तो बीमारी आती है ना हरप्रीत बहन की, नहीं। और वो बीमारी उसको मारती है। तो खाने से मरते भी है और नहीं खाने से जिंदा भी रहते हैं। नहीं खाने से भी मरेंगे, खाने से भी मरेंगे, दोनों साइड है, आप सोचेंगे तो, है ना। तो क्या बोलते हैं कि ये तो भूखा मर गया, ऐसा नहीं बोलते कि, क्योंकि जो शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, ये 5 तत्वों का बना हुआ, वो हम नहीं देंगे, हाइजेनिक फूड, ऐसा वैसा नहीं, वो भी तो भी बीमारी आएगी ना सारी। तो अन्न के ऊपर कितना भी बोलना चाहो बोल सकते हैं, कहने का मतलब, है ना। इसलिए अन्न क्षेत्र। पानी का भी, आप हमेशा पानी का भी बोलते हो, अभी मैंने बहुत उस पे भी सोचना शुरू किया है कि वाह, बहुत ज्यादा पानी का भी वो है। देखो, पानी बर्बाद भी कर सकता है और पानी बचा भी सकता है किसी को 2 बूंद से। एक बूंद, चलो ज्यादा नहीं पाप सोचना कि एक बूंद अगर पानी नहीं पिया, हम चाहते हैं एक एक बूंद पानी पिए तो उसका जान बच सकती है, पर उस समय वो नहीं पी सकता है। अगर उसने वो बूंद चलो पिया भी, पर वो यूरिन के थ्रू अगर बाहर नहीं आया ना एक बूंद भी, तो देख लेना पानी की वैल्यू।
बोला यूरिन स्टॉप हो गया तो शरीर छोड़ दिया, है कि नहीं? मैंने तो बहुत सोचा समझा यहाँ कर ये बातों को कि है छोटी सी बात, पर वो छोटा नहीं समझता, उसको एक बहुत वैल्यू है उसकी। और जो हम ये जो बाहर वीडियो देखते रहते, दूसरों का सुनते रहते, भाई ऐसा नहीं, मैं तो सबको बोलती हूँ अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमारा पानी पीने से भी बैलेंस में रहना चाहिए, डाउन भी नहीं होना चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि गर्म पानी अच्छा है, उसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन हम पीते रहे, क्योंकि हमारे अंदर जो बाहर हम टच नहीं कर सकते, वो ठीक हमारी स्किन है तो भी, तो अंदर जो हमारे ऑर्गन्स है सारे, लीवर किडनी, वो सब बेचारे, वो तो अंदर कोई आधार थोड़ी है, सारा पानी में ही है ना वो तो। अब पानी में कोई चीज डाल के रखना, जैसे हम सब्जी रखते तो कैसे ऊपर तैरता है, इसलिए 70% से ज्यादा हमारी बॉडी में वाटर है, ताकि वो अंदर हमारे ऑर्गन्स रहते हैं वो वाटर में, और उससे वो सस्टेन होते हैं। तो ये इनबैलेंस होने से ही बीमारी आती है। बस किसी ने बोला, मतलब ये बॉटल भर भर के पता नहीं, हमारा शरीर बॉडी में जो पानी का लेवल कम होता है, भगवान ने ऐसी रखा है यहाँ पर, आपको प्यास लगती है तो पीना, नहीं लगते तो नहीं पीना, हर एक का एक जैसा नहीं होता है। और वो बोल देता है तो देखो आधा ग्लास है तो भी छोड़ देते, कोई बोलते हैं ना कि पी लो, बोलते नहीं, आधा ग्लास है तो भी हम नहीं छोड़ देते, अंदर लेवल आ जाता है तो खाना भी, है ना। बॉडी को लिसन करने की बात है ना सिस्टर, पर आज हम क्या कर रहे हैं कि बस यूट्यूब से सुन लिया तो कर लो, और ये नहीं देखना कि उसकी बॉडी टाइप और है तुम्हारी और है, ऐसे कैसे लागू कैसे हो सकता है। तो हाँ, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। या जैसे मैं आपने बोला कि गर्म पानी, ओके ठीक है, वो किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको थोड़ा टाइम देना है, पर देना, अगर आप गर्म पानी से हाथ भी धो ना सारा दिन, कैसे ड्राई हो जाते हैं, ऑर्गन भी ऐसे अंदर ड्राई हो जाएंगे। हाँ हो जाते हैं, मैंने देखा ना। तो मैं तो यह बर्तन भी गर्म पानी से नहीं धोती हूँ, तभी नहीं तो उंगली आपकी फटती, हमको लगता है साबुन से नहीं, देखो मैं तो सारा दिन कितना बर्तन धोती हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं गर्म पानी जरूरत से ज्यादा यूज ही नहीं करती हूँ। तो हमारा कैल्शियम को खत्म कर देते हैं, मतलब बहुत सारा फंक्शन, केमिकल्स वो इफेक्ट होते हैं ना उससे। पर यहाँ तो क्या, विदेश में खास 24 घंटा 24 आवर्स फ्री, मतलब बिल तो हम भरते हैं, पर इजी है ना, नल खोला और, तो ऐसा। सिस्टर ऑपोजिट भी मुश्किल है। जैसे हमने इंडिया में वो था ना, नल का पानी था, नलके का, हम्म रूम टेम्परेचर इज द बेस्ट, आइस वाला भी नहीं तो ना, ये ठीक है, वो भी माड़ा है बहुत। हम्म अभी ट्रैफिक कंट्रोल आया, तो 3 मिनट और सोचो कि अपनी बॉडी सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे पहला डॉक्टर हमारा शरीर है, ठीक है। ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम भारत जाके आने के बाद समर है, ज्यादा टाइम रहता है, तभी एक वीक में एक बार ये हेल्थ का डिस्कशन रखेंगे। हरप्रीत बेन, ठीक है? आप 3-4 जो डॉक्टर है सब मिलके, मुरली में टाइम जाता है पर क्या अभी बीच में आया तो बताया बाबा का। तो एक लास्ट बता देते हैं कि अभी पहले बोलते थे 50 के कि 100 साल हम जीते थे, अभी 80 से भी कम हमारी आयु है। तो मैं समझती 40 इयर्स तक हमारा शरीर का ग्रोथ के लिए हमें खाना है, और जो खाएंगे बॉडी हजम कर लेगा। पर 40 के बाद मैंने ये अनुभव किया कि सारा हाफ आधा कर देना चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा ये, क्योंकि बॉडी को भी चाहिए ही नहीं ना। और हम देंगे तो वो बेचारी डाइजेस्ट बॉडी नहीं कर पाएगी, रिसाइकल नहीं कर पाएगी, उसको जरूरत नहीं है ज्यादा काम, वो एनर्जी उसकी कम हो गई है, वो सब हम नहीं सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये सब है ना। तो देखना कुछ नहीं। फूड का तो ये बताया कि ऐसे जैसे उंजल में जितना आ जाए ना, ऐसे बताते हैं वो आयुर्वेदा में, जितना इसमें आ जाए उतना अमाउंट चाहिए। बस ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, और एक्स्ट्रा। अमेरिका में तो सिस्टर फूड ही इतना देते हैं, सोच के देखो लोग बाहर कितना खाते हैं। बहुत वेस्ट। डबल से भी ट्रिपल अमाउंट हो गया हमारा। हाँ, वही तो बीमारियां इसलिए है ना, इतनी इतनी सारी हॉस्पिटल है। मैंने कल सुना कोई बीमार था तो बोलते बेन जगह ही नहीं है, नीचे सुला रहे फ्लोर पर, अभी इतनी भीड़ पड़ी है हॉस्पिटल, आप हम्म। सोच। तो इसलिए हम ही खुद, हमारा शरीर डॉक्टर है, शरीर का सुने। और ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, अभी नहीं खाओ, बाद में खाओ, घड़ी देख के भी नहीं। वह अंदर हमारी घड़ी नेचुरल ऑटोमेटिक, ये तो अभी घड़ी है, पहले जमाने में कहाँ घड़ी थी बेचारे, है ना। तो देखो इसलिए उनके पास बीमारियां नहीं थी। हम घड़ी देखकर इतना टाइम, इतना ऐसा, भी ऐसा नहीं करो। हम बॉडी को बहुत टॉर्चर करते रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करो। उसको चलाने के लिए गाड़ी में अगर गैस नहीं डालेंगे तो चलेगी। तो बाबा ने इसलिए आत्मा ड्राइवर, शरीर कार, उसको चलाने के लिए बाल बनाना है, स्किन बनानी है, टिश्यू बनाना है, हड्डियां बनानी है, ये आंखें कान सब केमिकल्स कहाँ से बनेगा, खाएंगे नहीं तो, है ना। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से हम खाना दे नहीं दे, वही करते रहते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है। जगदीश भाई का बुक है ब्रह्मचर्य व्रत का, पढ़ना, उसमें सारा लिखा है। योगी जीवन के लिए ज्यादा खाना भी अपवित्रता है, और नहीं खाना, कम खाना भी अपवित्रता है। वो भी सजा देना बॉडी को। ये भी बॉडी को सजा देना है ना। तो ऐसा नहीं करना है भैया, जो है खाना है बाबा की याद में। तो ये वंडरफुल बाप आज वंडरफुल बातें सारी बता रहे हैं। अपने लिए जरा भी आस नहीं बाबा को। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। देखो बाबा जी कहते हैं, मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता, मुझे तो अपना आकार ही नहीं। न मैं साकार हूँ न मैं आकार हूँ, है ना। मैं तो निराकार हूँ। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आस नहीं, हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आस नहीं। देखो भर लाइन में बार बार बाबा बोलते हैं, मेरे को जरा भी आस नहीं। हम भी तो बाप समान बन रहे हैं, तो हमें भी इस दुनिया से कोई आस नहीं रखनी है, ठीक है। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं।
करण करावन हार बाप ही है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वो क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे बाबा उससे। हम्म? कल ही मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, वो भी टाइम हो गया, आज नहीं, कल डिस्कशन करेंगे। लंबा सब्जेक्ट है ये भी, क्योंकि कर्म की गति है, कर्म की गुह्य गति, हम किससे के साथ लेन देन कर रहे हैं, है ना? तो बाबा के साथ हम लेन देन कर रहे तो हमारा हिसाब नहीं बनता, क्योंकि वो पावन है। हमारा जो पतित हम बाबा को देते हैं, तन मन धन जो भी है इम्प्योर है ना सारा, तो बाबा प्योर करके वापस हमें देता है। पर नीचे की आत्माओं के साथ हम जो लेन देन करते हैं वो समझेंगे बाद में। हम कहते हमने बाबा को दिया, तो बाबा कहते क्या बाबा टोली लेकर खाएंगे? शिव बाबा नहीं ना, शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए कि देखो बाबा हमारे से लेते कुछ नहीं है और हमारी सेवा में 24 आवर्स हाजिर है। हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं और पवित्र आत्मा को पवित्र बनाते हैं। दुखी गरीब आत्मा को सुखी संपन्न बनाते हैं। सारा दिन ये सोचते रहना, ऐसा न विचार सागर मंथन करते रहना। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल देख लो, मम्मा का देख लो, दादियों का देख लो। दिया तो बाबा ने उन्हों को देखो कृष्ण बनाया, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस बनाया। कम बात है क्या? ब्रह्मा को बल फूलना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना है, पिलाना है, पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आते हैं। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ स्वाहा कर दिया, और जो बच्चे देते हैं तो वह शिव बाबा के लिए देते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं। ब्रह्मा भी लेके क्या करेगा? बच्चों की पालना करेगा ना। तो बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है, सिर्फ यही फूलना है। बाबा को फूलना माने एक ही चिंता। हाँ, शिव बाबा को ऐसे चिंता नहीं करेंगे, इसलिए फूलना शब्द कि सबको जाकर रास्ता बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं हैं। हाँ, इसलिए बाबा बोलते हैं सेवा पहले करो, और जिनकी सेवा करते हो उनसे लो, बिना सेवा किए नहीं लेना, नहीं तो वो भी बहुत चढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ फी नहीं है। पहले तो, ताकि कोई ये बहाना नहीं निकाले फी थी इसलिए मुझे आना था पर मैं नहीं आई, ऐसा ऐसा नहीं। पहले तो बाबा 7 दिन का कोर्स फ्री में, वह रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नरसिंह नारायण बने? शिव बाबा को है ऐसा कि मैं नरसिंह नारायण बनूं? नहीं ना। तो बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आस है कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, देवी गुणों के पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार, कल पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बाबा हर बच्चों का पार्ट जो ड्रामा में है, ये जो सृष्टि नाटक, बाबा देखो खेल में इन्वॉल्व नहीं होता है, बाहर से खेल देखता रहता है, कौन करता है क्या करता है। बाबा साक्षी होकर देखता रहता है। ऐसे हमें भी खेल में नहीं आना चाहिए, बल्कि एक खेल में भी खेल है, हम भी खेल में हैं, पर बाबा कहते खेल में नहीं आ जाओ। जैसे गेम होती है ना, देखने वाले, खेलने वालों से ज्यादा मजा किसको आता है? देखने वालों को, है ना, क्योंकि उनको पता चलता है ना कौन राइट और रॉन्ग सब। खेलने वालों को अंदर जो खेल में, उनको नहीं पता चलता है। और भी गहराई से सोचना इस बात को, तभी साक्षी बन सकते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम भी साक्षी होकर देखो, देखो गेम में इन्वॉल्व नहीं हो जाओ। बाबा कहते हैं साक्षी बन जाओ, पर हम नहीं बनते, नहीं बन सकते, क्योंकि 63 जन्म के हमारे संस्कार है ना कि मैं मदद करूँ तो ये सुखी हो जाए, ऐसा। तो 2 हाथ वाले जो कर सकते, तो क्या 1000 हाथ वाला नहीं कर सकता है?
वो भी तो उनका बच्चा है, तो बाबा क्यों नहीं मदद करता है? मतलब नहीं कि बाबा नहीं करता, पर उनके कर्मों की जो सजा है, जो पास्ट की उनको मिली है, तो बाबा उसमें बीच में नहीं आता है। बाबा सहन करने की शक्ति देते हैं, गाइडेंस देते हैं उस समय की अभी ये करो, बाकी बीच में नहीं आते। और हम तो बीच में आ जाते हैं, है ना। उनको खाना दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, मतलब हमको लगता है ना बेचारे के पास ये नहीं है, ऐसा। कभी डिस्कशन करेंगे। देखो कल ही जो बहन ने प्रश्न पूछा और आज सारी मूली बाबा ने चलाई। हम्म, अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं वा नहीं। अपने को भी देखो, मैं पढ़ती हूँ कि नहीं, श्रीमत पर चलते हैं वा नहीं। अभी बाबा ने सारा बताया। और अभी आज की मूल्य के हिसाब से आज का दिन खाली देखना कि मैं श्रीमत पर चलती हूँ या नहीं। औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं वा नहीं। ये चार्ट की पॉइंट बताई बाबा ने। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आस नहीं। लेकिन बाप तो समझते बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे। लौकिक में ऐसा नहीं होता है। और पहले जब उनको बेचारों को कथा करने वालों ने भी उनको पक्का कराया कि श्रवण जैसा बेटा चाहिए। हाँ, हम लोग को ज्ञान आया, समझ आई, तो हमको समझ में आया कि भी श्रवण जैसा बेटा भी नहीं चाहिए। क्यों? हम क्यों ये सोचे कि हम अंधे बने और हमारे बच्चे सेवा करे, है ना। बाबा ने बताया मैं लास्ट तक, अंत तक किसी की भी सेवा नहीं लेनी है। बाबा की सेवा लेते हो कम है क्या? हम बाबा को सेवा देंगे, बाबा की सेवा करेंगे, तो अंत में आप देखना बाबा ही हमारी सेवा करेगा। हमने कई आत्माओं का देखा, दादी गुलजार का भी देखा, ब्रेन से डिटेच कर देते हैं। जब ऐसा दुख आता है, बीमारी आती है, बाबा कुछ फील नहीं करने देता अपने बच्चों को। ड्रामा अनुसार चलो, हिसाब किताब अनुसार जो भी कुछ होता है, नहीं तो क्या है, ब्रेन से अलग नहीं होंगे तो वो दुख का फीलिंग, बोलते हैं दुख दर्द, है ना, वो दर्द महसूस होता है। तो बाबा नहीं करने देगा हमें, किसी की भी इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते करते आत्मा शरीर से निकल जाएगी। पर वो कब निकलेगी? जो अभी आगे बाबा ने बताया, बाप दादा ने श्रीमत। दीदी ओम शांति। हाँ जी बोलो। हाँ, ये ज्ञान, इसीलिए ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लौकिक में तो सब कहते हैं हमें सेवा करो, ये करो, ये करो, वो करो। इसमें तो बहुत अच्छा मतलब दूसरे समझाया गया मतलब कि इसमें ज्ञान में अलग समझाया गया है। संकल्प भी नहीं करना कि मेरी सेवा कोई करे, मैं तो कभी नहीं। इसलिए देखो अपना कम करते जाओ ना, आपकी ज्यादा और पसारा, मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा विस्तार करते हो जो आपको किसी की हेल्प चाहिए, है ना। इस हाँ, मैं तो अपना रूम भी छोटा, बाथरूम भी छोटा, हर चीज कम कम, ताकि मैं अपना खुद करूँ, खुद क्लीनिंग करूँ, खुद साफ करूँ। और वो सब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अभी से आप इंडिपेंडेंट तो रहिए। डिपेंड रहते हैं ना, तो आप ना भी करो तो कोई ना कुछ बोलता रहता है। पर ये ज्ञान में आने से सब क्लियर हो गया। कि आप किसी के लिए आस रखेंगे, वो नहीं करेंगे तो आप भी दुखी, वो भी दुखी, है ना। इससे अच्छा अभी किसी आत्मा में ताकत है नहीं, न शरीर में न आत्मा में। वो अपना ही नहीं करते, हमारा क्या करेंगे? आप सोचो, समझ में आया ना। और तो दूसरी तरफ सिस्टर आप ये भी कर रहे हो ना ऐसा करके, क्योंकि आप खुद को भी हेल्दी रख रहे हो, क्योंकि आप अगर मूव करते रहोगे आखिरी दम तक आपको बीमारी लग ही नहीं सकती। लगेगी। हम्म, वो हरप्रीत बेन, वो अशोक मेहता जो आए ज्ञान में आए, अशोक मेहता आप सर्च कर सकते हैं, ही इज वन ऑफ द फेमस डॉक्टर इन बॉम्बे। तो दादी जब सर्जरी, गुलजार दादी जब सर्जरी करने गई वहां पर, और उन्होंने एक सर्जरी, दादी को तो बाद में बहुत रिक्वेस्ट किया, तो अनास्थेसिया, गुलजार दादी बिना अनास्थेसिया का एक सर्जरी किया। ही वाज स्टन्ड एक्चुअली, क्योंकि मेडिकल साइंस के ही वाज ऐसे, कौन सी ऐसी ज्ञान है जो एक ये बिना अनास्थेसिया की, आई मीन हम तो कर ही नहीं सकते। हाउ कैन वी सो बॉडीलेस स्टेज दैट यू आर, योर बॉडी डजंट नीड अनास्थेसिया एंड यू आर डूइंग ए मेजर सर्जरी। तब से वो ज्ञान में चला, डॉक्टर अशोक मेहता, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर लोग,
ठीक है। सिस्टर ऐसा भी है ना कि जो पेन फील करता है वो माइंड करता है, या हाँ ब्रेन ने तो करना है, right, उन्होंने right. माइंड कंट्रोल कर लिया था अपना, तो राइट। इसलिए बोला ना, वो ब्रह्म से शिव बाबा जब आते हैं तो ऐसे ऑर्डिनरी हीरो हीरो लोग नहीं बनाते, वो सीधा सोहनी सूरत मोहनी मूरत चमका देते हैं एकदम सबको। बस हम कितना चमकते हैं हमारे ऊपर है, पर वो तो चमका देते हैं सबको, है या ना। राइट भैया। अच्छी बहुत मतलब अच्छी क्लियर बोली। सब हो गया। मतलब किसी से कुछ भी आस नहीं रखो, कुछ भी नहीं। हम जितना देना चाहे दे सकते हैं, देना देना देना, शिव बाबा जैसा, ठीक है। क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं जो आपको दे, क्या आस रखेंगे, दुखी हो जाएंगे। इसी दुख में शरीर छोड़ा दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। हमको तो वो नहीं करना है, ये लास्ट जन्म, ठीक है, संगम युग में। तो बाबा निष्कामी है। कोई आस नहीं रखते बच्चों से, ऐसे हमें भी कोई आस नहीं रखनी है। लौकिक बाप तो समझते बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे। देखो आस रखते बच्चे नहीं खिलाते, दुखी हो जाते हैं, है ना। ये दोनों बाबा तो ये भी आस नहीं रखते, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं है। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, यह भी नोंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को यह निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं, जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ाते होंगे, यह भी अच्छा मददगार है। हाँ, शिव बाबा देखो ब्रह्मा बाबा को भी बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कितनी अच्छी मदद की, है ना। दोनों बाबा बहुत मददगार है। यह भी बच्चा अच्छा मददगार है शिव बाबा का, है ना, ब्रह्मा बाबा। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं। देखो शिव बाबा को कार्य तो अपना करना था, तो किसको पकड़ा बाबा ने। धन के बिना भी तो सेवा नहीं होगी ना। आज भी देखो सेंटर चलता है, कैसे चलता है, खर्चा तो होता है ना। यहाँ तो कितने प्रकार के, हमारा एक भाई ने नाम दिया है इस कंट्री का, बिल पेइंग कंट्री। ओके, हर एक के घर में 30 बिल तो आते ही होंगे हर महीना, 10 दिन तक, पहली से लेके 10 तक, है ना। सोचो कितना भरते हैं। तो ये इनका दूसरा नाम रखा है बिल पेइंग कंट्री। भरते रहो, कमाते रहो, भरते रहो, ठीक है। बाबा तो कुछ भी नहीं लेते, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं, दो मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भव है, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। देखो आज बाबा ने हमारा चार्ट बता दिया, ठीक है। बाबा के पास ऐसे बच्चे हैं उस समय भी, और आज हम मुरली पढ़ रहे हैं तो आज भी। आप देखना, हम क्यों बिजी रहते हैं, हमारे पास क्यों टाइम नहीं रहता है सेवा के लिए, योग के लिए। क्योंकि दुनियावी बातों में हम अपना बहुत समय बर्बाद करते हैं जहाँ जरूरत नहीं है, और वहाँ हम अपना टाइम और एनर्जी और धन इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से कुछ रिटर्न भी आने वाला नहीं है ना। तो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ रिटर्न आवे, कि नहीं। तो उसको बोलते हैं ज्ञानी। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना उच्च पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। देखो मुरली अभी अभी सुना, अभी मुरली के बाद ये सब भूल जाएंगे। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। जो भी आगे गए हैं लाइफ में, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, उन्होंने कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। कभी उनके पास है ही नहीं ना टाइम वेस्ट करने के लिए। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। देखो बाबा ने मत दी, और सब मत पद देखकर हमने धक्का भी खाया, अनुभव भी किया, तो भी देखो हम छोड़ते नहीं दुनिया की सारी मतें, और श्रीमत पर नहीं चलते। जो श्रीमत हमें सुख देने वाली है, गति देने वाली है, सदगति देने वाली है, पावन बनाने वाली है, सत्युग में उच्च पद दिलाने वाली है, उसके पर भी लिखना श्रीमत से हम क्या बनते हैं, तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं, है ना। बाप कहते हैं तुम तो ना फरमानवरदार हो। अब एक बाप दादा ने भी बोला कि जो श्रीमत पर चलते हैं वो मेरा फरमानवरदार बच्चा है, ठीक है।
शादी के 7 फेरे, हमने भी शिव बाबा के साथ शादी की, 7 फेरे लिए। उसमें ये भी बाबा को हमने एक वचन दिया कि बाबा हम आपके फरमान पर चलेंगे, आपकी सीमत पर चलेंगे। अब फिर देखो नहीं चलेंगे तो बाबा उनको ना फरमानवरदार कहते हैं। ठीक है, श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो, ये तो कमजोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। ठीक है, माया भी जानती है ना हम भी शक्तिशाली हैं, तो माया क्या करती, पहले कमजोर करती है नाक से पकड़कर, फिर डस, जैसे सर्प डसता है ना, ऐसे फिर हमारे सिर पर बैठ जाती है। समझा? तो कृष्ण ने ऐसे नहीं करने दिया, इसलिए उसने दिखाया कि शेष नाग पर बैठकर डांस किया। नहीं तो क्या हमारे ऊपर माया बैठकर डांस करती है सवार होकर, है ना? और वो डांस भी देखने जैसा होता है नहीं? ये युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। हम क्या है, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसी का बदनाम होता है। हम्म? हमने तो, माया ने तो हमको हरा दिया, पर नाम किसका बदनाम होता है, शिव बाबा का। लोग क्या कहेंगे, तो ओम शांति में जाते थे, तो ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, है ना? यही कहेंगे ना, तो ब्रह्मा का भी नाम बदनाम तो शिव बाबा का भी। यही कहते हैं, ज्यादा बोलना नहीं आता ओम शांति वाले, ऐसा। तो गायन भी है, गुरु का निंदक ठोर न पाए। हमने अगर बाबा की निंदा कराई, हमारे द्वारा डिसर्विस हुई, तो फिर मैं आत्मा उच्च पद नहीं पा सकती हूँ। ऐसा माया से हारने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? ठोर माना पद। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए। देखो हमारे पास बुद्धि नहीं है, चलो, तो बाबा तो देते हैं ना रोज बुद्धि, 3 पेज मूली बुद्धि ही बाबा देते हैं हमें। तो हमें अपनी बुद्धि चलानी है कि कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते तुम मुझे बुलाने आए हो, अब मैं कहता हूं कि मुझे याद करो, तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, तो यह है मुख्य। बाबा के बाजू में हमेशा यह कहते माना लक्ष्मी नारायण। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण का जो पिक्चर है, शिव बाबा का जो पिक्चर है, कल बाबा ने बताया आत्मा का है, सृष्टि चक्र, ये सब मुख्य मुख्य पिक्चर्स है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते सिर्फ मुझे को याद करो बस, मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। कितना भी देहधारी को याद करेंगे, कोई मदद भी नहीं देंगे, सहयोग भी नहीं। हाँ, पर बाबा को जितना याद करेंगे, हमारे मन के अंदर जो भी कामनाएं है शुद्ध होगी, है ना? पवित्र होगी तो जरूर बाबा पूरी करेगा, अशुद्ध होगी तो नहीं करेगा। इच्छाएं इच्छाएं होगी तो नहीं करेगा, क्योंकि आज एक इच्छा पूरी कर गया तो कल हम 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे। इसलिए बाबा नहीं करता वो। तुम सिर्फ मुझे याद करो। बल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। देखो ये जो मुरली चली, तब तो ब्रह्मा बाबा भी तो साकार में थे ना, कोई नहीं बने थे ना। तो बाबा कहते अब तक किसी ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा, है ना? नवरात्रि में ये गरबा गाते हैं, मैं गुलाम तेरा। तो यहाँ तो माया को गुलाम बनाया है, हम माया के गुलाम बन गए ना। वह माया कभी दुख नहीं देगी सत्युग में, क्योंकि माया है ही नहीं। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिनको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। आज बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बाबा कितना मीठा है जो हमारे से कोई आस नहीं, बाबा की कोई इच्छा नहीं, रिटर्न की कोई तमन्ना नहीं। तो ऐसे बाप को याद नहीं करते, वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा को नहीं मानते,
देखो ये भी शुरू में होता था ना कि शिव बाबा को मानेंगे ब्रह्मा को नहीं, ऐसा। परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं, बिगड़ दलाल सौदा तो हो न सके। कोई कहते हैं ना हम तो सेंटर बेन कुछ नहीं, डायरेक्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाबा ने देखो हर जगह अपने दलाल बिठाए हैं। है वैसे डायरेक्ट, पर थ्रू दलाल करना है, सौदा जो भी करना है। तो ब्रह्मा के बिना नहीं हो सकता। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है ब्रह्मा का नाम ही रखा भाग्यशाली रथ। भगवान ने जिस तन में प्रवेश किया है ना, तो ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचाई यह है। कौन? ब्रह्मा का बल देखने में आता है, शिव बाबा देखने में नहीं आता है, पर सबसे ऊंचा नंबर 1 शिव बाबा है। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। फिर देखो नीचे की दुनिया में आए तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा क्लास का मॉनिटर। तो आप सब स्कूल गए हैं, हम भी गए हैं ना, होता था ना, सब मॉनिटर रखते थे टीचर आने से पहले। कोई कोई काम जो होशियार स्टूडेंट है उसको टीचर देती थी कि आप, है ना, तो उसका भी मान रखते हैं, तो रिगार्ड रखते हैं लौकिक स्कूल में भी। तो बाबा तो गए हैं ना स्कूल में, बाबा का जो पिताजी था वो भी टीचर था ना स्कूल में, तो बाबा याद करते हैं। तो यह भी स्कूल है, तो शिव बाबा के साथ मॉनिटर भी चाहिए, तो है ब्रह्मा बाबा। नंबर 1 सिकीलता बच्चा तो यह है ना। देखो हम माने या नहीं माने, पर शिव बाबा ने तो देखो उनको सर्टिफिकेट दिया ना। कौन है? ये मेरा नंबर 1 सिकीलधा बच्चा। सिकीलधा मना 5000 वर्ष से आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हो गए थे ना, अभी संगम युग में आकर मिले। तो वहां भी सब राजाओं का राजा, राजाओं को इनका मना श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। ये क्यों सिखाते? क्योंकि हम सत्युग में जाएंगे, यहाँ ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं रखेंगे तो सत्युग में तो वही नारायण बनने वाला है ना, तो उसका कैसे रखेंगे? उसकी राजधानी में जाएंगे तो ये संस्कार अभी से बनना है। नारायण का भी रिगार्ड माना, ये नारायण बनने वाली आत्मा है इसलिए रिगार्ड रखना है। ये सब ये जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्कल आए अक्कल माया ने हमारी चट कर दी, तो बाबा आज अक्कल देते। और देखो जब तक हमारा ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं जाना पहचाना, गारंटी लिख लो 100%, शिव बाबा से कनेक्शन हो ही नहीं सकता। और शिव बाबा को जान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। अब लौकिक में भी देखो, अपने बच्चों को जब बच्चा जन्म लेता है समझ आती है, बच्चे को नहीं पता, उसका सबसे पहले माँ के साथ संबंध होता है, माँ का पता, पिता का नहीं। पिता का परिचय माँ कराती है कि ये तेरा पिता है कि नहीं? तो यहाँ भी ऐसा, हम तो देखने में ब्रह्मा बाबा वो है हमारे सामने, हम उनके पास आए, हमको तो पता नहीं, तो वो हमें शिव बाबा से मिलाते हैं, वो हमें शिव बाबा का परिचय देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको अनुभव है, वो जानते हैं शिव बाबा को, है ना, उसकी शक्ति जो भी है। तो आप देखो ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं रखना चाहिए, आज बाबा कहते हैं। रिगार्ड रखेंगे तो वहाँ लक्ष्मण का भी नहीं रखेंगे। इसलिए जो अंदर की दासी होगी वो भी इतना, वो बाहर वाली दासी क्यों, और कोई कोई दासी है वो तो महल के आजू बाजू भी नहीं जा सकते। सत्युग में तो बहुत सिस्टम से चलता है, क्योंकि यहाँ भी नहीं किया ना उसने, और यहाँ कुछ डिसरिस्पेक्ट किया तभी तो उसका पद कम हो गया। तो यहाँ भी ब्रह्मा से नजदीक नहीं तो सत्युग में भी नहीं, दूर दूर की प्रजा की भी प्रजा, और प्रजा की जो दास दासियां होगी वो दास दासियों की भी दास दासी बनेंगे जाकर। ठीक है, कितना नुकसान है मानने से, नहीं मानने से। आप सोचो कितनी छोटी सी बात है, बहुत ऊंचा पद मिलता है, लक्ष्मी नारायण के आजू बाजू रहेंगे, है ना, रिगार्ड करेंगे तो। बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है आज बाबा ने बताया। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो,
हाँ, कौन बोल रहे हैं? मंदिर में भी इसीलिए वो यादगार बनाई है ना कि नंदी के पास पहले जाने का, फिर शिव के दर्शन करने का। हाँ, वही यादगार है ना। देखो, डायरेक्ट नहीं जा सकते, और जो कहना बोलते नंदी को बोलो, शिव बाबा को नहीं। वहाँ भी ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा है, क्योंकि शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वो कैसे सुनेगा? वो उनके तन में आए, उनका कान यूज करेगा, तो उनके पास तो सुनाने जाना ही पड़ेगा आपको। और मैंने बताया ना आपको, हमको तो पहले दिन से, जिस दिन बहने हमारे घर आई, ये फोटो हमारे घर में आया, उसी दिन से हमको तो इतना पता भी नहीं था, पर मुझे फीलिंग आई थी कि ये मेरा पिता है। पहले दिन से आज तक हमने पिता के रूप में उसके साथ संबंध जोड़ा है, ठीक है। और हम उसकी छत्र छाया के नीचे है, और आज तक वो हमारी रक्षा कर रहे कि नहीं। हर बात से आप देखना, अनुभव करना, एक संबंध जोड़ना, कोई भी संबंध दोनों बाबा से आपको जोड़ना है, जोड़ सकते हैं। और वो संबंध की पालना देखो आपको मिलेगी, अनुभव भी होगा, है ना। अभी उसको, मैं क्यों उसको नहीं मानूं, अलग करूं और रिजेक्ट करूं? क्योंकि उसने जो किया मैं तो नहीं कर सकती ना उसके लेवल में। मैं क्या कर, मेरा राइट ही क्या है? सबसे पहली बात, इस यज्ञ में मेरा योगदान क्या है ना, वो पहले सोचना है। हम तो कुछ देखते नहीं ये सब बातें, और फिर बोलते ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो कुछ भी नहीं। फिर तो करके देखो इनकी जैसी त्याग तपस्या, वो सब। वो तो ऐसे ही ऊपर से माया बुलवाती, हम बोल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? देखो, ब्रह्मा का डिसरिगार्ड करने से क्या मिलेगा? डायरेक्ट शिव बाबा को कितना भी रिगार्ड देंगे, नहीं देगा ना शिव बाबा, क्योंकि बाबा ही इतना मान देते हैं ब्रह्मा को। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते, देखा। बाप कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। ब्रह्मा को नहीं करेंगे, मानेंगे, साइड कर देंगे, तो शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, तो बेड़ा पार नहीं होगा, है ना। शिव बाबा को याद करने से ही बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है, इनका माना ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से कितना लव है, तभी उसे सारा परिवर्तन, सारा त्याग, हाँ, 5 स्टेप में किया। फिर कभी वर्णन करेंगे, पहले भी किया था, जिनको याद होगा। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा, उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, है ना। बर्तन माना आत्मा, सोने जैसा शुद्ध बनेगी तो हमारी चाल चलन व्यवहार सब ऐसा ही होगा। अभी लोहे जैसी आत्मा बन गई है ना हमारी, लोहे से भी और एक लेवल हम नीचे गए। इसलिए हमारा खान पान रहन सहन बोल चाल थर्ड क्लास बाबा बोलते। सत्युग में देवता है फर्स्ट क्लास। ओके, ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो 100 प्रकार के चाहिए। देखो, ऐसा सब होता है तो बाबा को कोई, दोनों बाबा को कोई दुख नहीं है, क्योंकि बाबा को पता है ना राजधानी स्थापन हो रही, तो उसमें राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए। और आत्मा शरीर में आकर शरीर जन्म लेगा, तो आत्मा शरीर भी छोड़ेगी, तो शरीर को जलाने वाले भी चाहिए, है ना। नहीं चाहिए तो चंडाल भी चाहिए, वहां सब चाहिए, ठीक है। तो एक ही क्लास है, कोई दूसरा क्लास नहीं कि चंडाल बनने के लिए अलग पढ़ाई है, दास दासी बनने की अलग पढ़ाई है, राजा बनने की अलग है। तो क्या कोई जाएंगे वो क्लास में? नहीं जाएंगे ना, सब राजा बनने की पढ़ाई में आएंगे क्लास में। तो एक ही क्लास है, पर एक ही क्लास से अलग अलग पद बनेगा। तो बाप समझाते, बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते, गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं, शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? हम्म कल भी हम बोल रहे थे यज्ञ सर्विस, तो आज देखो मुरली में आया। यज्ञ सेवा तो करनी चाहिए, सर्विस से बुल ही उच्च पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। देखो, वाचा से कितना भी करो, धन से कितना भी करो, ब्रह्मा बाबा ने भी देखो बैठ के सब्जी काटी, अनाज साफ किया, हिस्ट्री सुनेंगे तो तभी बने, ऐसे थोड़ी।
नहीं तो आज हमारे से भी ज्यादा धनवान दुनिया में लोग बैठे हैं। ऐसे घर बैठे धन देते देते राजा बन जाएंगे, राइट? पर ऐसा लॉ नहीं है। अभी खाली ये मंदिर बना, बहुत बड़े बड़े लोगों ने जाके वहां झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, आपने देखा सुना होगा, है ना? तो देखो, बड़े बड़े जो धनवान जो अपने घर में 500 से भी ज्यादा नौकर चाकर रखते, उन्हीं लोगों ने जाकर झाड़ू लगाया। कम बात है क्या? आप सोचो। तो वो भी मानते हैं भक्ति में कि सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ भी, यहाँ तो उससे भी ज्यादा प्राप्ति है। नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा समझते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेगा ये हमारा नाम वाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। लौकिक में भी ऐसा तो अलौकिक में भी ऐसा, बाबा अनुभव बताते हैं। हमारे बच्चे देखो अच्छे मार्क्स से स्कूल से पास होते हैं तो टीचर भी खुश, माँ बाप भी खुश, है ना? तो यहाँ भी ऐसा, अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, उच्च पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही औना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते हैं। हमने देखा दादियों को जब यहाँ भी आते थे, पिछले में जब नया नया लिया था, 3 बजे तक मिलते रहते थे लोगों से, बहुत कम लोग होते थे। उनको बुलाने आते कि दादी चलो अभी खाना, तो बोला जाओ तुम इनको जाके खिलाओ, ऐसा नहीं जाती थी। अभी 3 बज गया, अभी खा लो। हम उनके आजू बाजू ही रहते थे। ये हमने देखा, जो ज्यादा सर्विस करते हैं उसको खाने की भी कोई ज्यादा चिंता नहीं रहती है। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिलदे सर्विसेबल बच्चों को ही उच्च पद पाना है। यह तो 21 जन्मों की बात है। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। देखो अभी नहीं किया, सारे कल्प में कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। कल्प कल्पांतर के लिए रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना हमारा सारा। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है, खाली सेवा नहीं। अवगुण के साथ सेवा नहीं करना है, कमी कमजोरी के साथ सेवा नहीं करनी है, विकारों के साथ सेवा नहीं करनी, तो वो जमा नहीं होता है। कैरेक्टर सुधारना माना गुण ज्ञान सहित सेवा करनी है। महारथी घोड़ेसवार प्यादा नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ठीक है, बाबा ने बता दिया। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। देखो हम तो हमारी बुद्धि से हमने जो समझा आगे बताया, तो बाबा ने अभी स्टैंप लगा दिया कि धन देने से भी ऊंचा पद नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर उच्च पद पाए, कल्प कल्प का अपने को घाटा न डाले। बाप है ना, नहीं चाहते अपने बच्चों का नुकसान हो जाए। और ये इस अभी का नहीं, ये तो कल्प कल्प का हो जाएगा ना हमारा घाटा। बाबा देखते ही अपने को घाटा डाल रहे हैं। हाँ देखो, हमें नहीं पता चलता, बस शिव बाबा को तो पता चलता ना कि ये बच्चे अपने को घाटे में डाल रहे हैं। इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं। ठीक है, थोड़े में खुश हो जाते हैं ना हम। पहले भी बताया था, याद है किसी को? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वो कौन है बताओ? वो है प्रजा। सतयुग में प्रजा और द्वापर में भक्त। ठीक है, और भक्त माना पुजारी। मैं ज्यादा करूं, ज्यादा से ज्यादा करूं, ये होना चाहिए। तो राजा बनने वाली आत्मा बहुत होगा ना तो भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनको राजा बनना है। इसलिए उनके मंदिर बनेंगे, वो पूज्य बनेंगे, वो पुजारी नहीं बनेंगे, वो भक्त नहीं बनेंगे। समझ में आया ना? आगे चल के भी वो गुरु बनेंगे, शिष्य नहीं बनेंगे। बहुत सारा राज है, कर्मों की गति है, ये बाबा बताते हैं। इसलिए थोड़ा धन दे के भी खुश नहीं हो जाना है।
ठीक है, इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु बल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की। देखा, धन तो चलो है दे दिया, पर ज्ञान जो बाबा ने दिया वो जीवन में नहीं आया, व्यवहार में नहीं आया, माना धारणा नहीं की। ज्ञान के सब्जेक्ट में चलो पास हो गए वो भी, पर धारणा का भी एक सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। धारणा नहीं की, योग में नहीं रहे, तो वह क्या काम के, बाबा के कोई काम के नहीं। कितना भी धन दे दे, आज बहुत देते हैं लौकिक वाले भी, हमारे संस्था को अच्छा कर रहे करके सारा उनका धन आज कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। देखा नहीं इतना जो बन रहा है भवन, तो सोचो लौकिक वाले भी बहुत देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बाबा कहते धन देना। धारणा करना है ना, शिव बाबा की श्रीमत पर चलना, यहाँ तो ये बड़ी बात है। नहीं तो सब नहीं राजा बन जाए ऐसा करने से, ये गुप्त है, इसलिए यहाँ ये गुप्त बातें हैं। तो वो क्या काम के, अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। देखो हम खुद अपनी आत्मा पर ही रहम नहीं करते और पर क्या करेंगे। तो वो क्या बाप को फॉलो करेंगे, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना हमें तो यहाँ पर। देखो ब्रह्मा बाप ने सारा दे दिया धन, बाद में धारणा भी तो की ना, ऐसे थोड़ी धन देकर वो खुद बैठ गया जो आया जैसा, ऐसा नहीं। बाप तो आए ही है बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। फुल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। भंडारी माना भोली दादी, वो बाबा याद करते हैं। शिव बाबा तो है, भंडारी में आता है धन, पर उससे जो टोली और ब्रह्मा भोजन बनता है उसमें भी तो मेहनत है ना, तो वो दादी बनाती है। तो बाबा देखो बोलते उनको आशीर्वाद। वहां तो लौकिक में तो ऐसे ही, यहाँ तो पवित्र ब्राह्मण तो कितनी दुआ मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं। देखा, बाबा की हम हड्डी हड्डी सर्विस करते हैं, अपना ही अपने ही कमाई करते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं। उसमें बाबा तो खाली नाम है, बाबा का नाम रखेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इससे नाम बाबा का काम हमारा, ऐसा। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपीट करते हैं वो अपने ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। सेवा में देखो, सेवा छोड़ दो, स्थिति नहीं छोड़ो, खिटपीट नहीं करो, लड़ाई झगड़ा बाबा कहते हैं नहीं करो। हाँ, जिनकी तकदीर, वो फिर क्या करते, अपनी तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। एक तो बाबा ने बताया वाणी से परे, जितना कम से कम बोले सारे दिन में, जरूरत नहीं तो बोले ही नहीं, पहली बात है ना। और दूसरा बाबा कहते हैं सेवा करो, क्योंकि वाणी में बहुत शक्ति जाती है, साइलेंस में रहने से शक्ति आती है। फिर एक बोलेंगे तो सामने वाली आत्मा को तीर लगेगा, है ना। कई बच्चों को तो सर्विस बिगड़ सुख नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा को सबको एक रस पढ़ाते हैं, कोई की बुद्धि की कैसी होती है, कोई की कैसी होती है। देखो मुरली तो आज मधुबन से लेकर सारे वर्ल्ड में, चाहे सेंटर चाहे घर में यही है, एक ही मुरली। तो बाबा देखते हैं ना सब एक जैसा क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि और पढ़ाई पर ग्रहचारी बैठ जाती, माना राहु का ग्रहण, माया का ग्रहण लग जाता है ना। तो कोई की कैसी बुद्धि, कोई की कैसी बुद्धि। फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसे ऐसा हो जाएगा। पढ़ाई में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे। देखा आने वाले समय में हम जो पढ़ रहे उसकी रिजल्ट तो निकलेगी ना, ये स्कूल है। साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं।
कई मूल्य है जो हमको लगेगा ये तो बहुत है, हम नहीं कर सकते। तो बाबा का काम है हमें सावधान करना। सावधान करते रहते बाबा। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर उच्च पद पाए। देखो ये भगवान की नजर है हमारे पर, और ये आशीर्वाद है कि हम ऊंचा पद पाए। और कोई अपनी तमन्ना नहीं है, ये उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। हमारे पास जो भी कुछ है ये संसार में, सारे संसार में चक्कर लगा के देख लो, बाबा ने आज बोल दिया मेरे काम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ, और हमको क्या लगता है कि सारा मेरे काम का है, तो है बाबा के काम का नहीं, मतलब वो हमारा भी तो काम का नहीं है ना। तो आज सोचना उसके पर भी सारा दिन, उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाहर मुखी है, इसलिए उनको सब चाहिए। हम अंतर्मुखी बनेंगे माना हम भी आत्मा बनेंगे, तो आत्मा को क्या चाहिए, है ना। तो तुम हो अंतर्मुखी, अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। हर एक की अपनी अवस्था है, रोज चेक करना है, चेंज करना है, उसमें सुधार लाना है रोज रोज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा जी। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। से नमस्ते बताएं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। किसकी शादी हुई नहीं हुई, किसका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हाँ, किसका बिजनेस चल रहा है नहीं बहुत सारी दुनियावी बातें सारा दिन में, जिनका हमारे से कोई लेना देना और जरूरत भी नहीं है ना। टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा कहते। दूसरा है अंतर्मुखी बन, अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल जरूर बनना है, वरदान है। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति माना कर्म द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चले मूर्छित हो जाते हो, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण को दिखाया वहां, और हनुमान ने पूरा पहाड़ उठा कर लाया, ऐसे दिखाते हैं। यादगार यहाँ की है। मन को एक लक्ष्य दो, लक्ष्य मन, मन को एक लक्ष्य दो कि मुझे ये करना है, तो मूर्छित नहीं होगा। इसलिए जितना स्नेही उतना ही सहयोगी उतना ही सेवाधारी बनो। खाली स्नेह से भी काम नहीं चलेगा कि बाबा से हमारा स्नेह है, हाँ, बाबा कहते स्नेह है तो सहयोगी बनो और उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। हमारा तो अनुभव है 37 ईयर्स से, कभी नहीं कोई भी सेवा, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते। यहाँ तो फिर भी इजी है, भारत में तो आज भी कितना डिफिकल्ट, जगह जगह जाना, साधन भी नहीं, हाँ कितना मुश्किल। गांव में बारिश से पाँव फंस जाएंगे, जूते भी बिना जूता भी बहुत मुश्किल। सेवा एक बड़ा सब्जेक्ट है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो।
सदा डबल लाइफ स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि। डबल लाइफ स्थिति में कौन रह सकता है? जो निश्चय बुद्धि है और जो निश्चिंत होंगे। कोई ना कोई प्रकार की चिंता है तो डबल लाइट नहीं रह सकते, उठती कला में रहेंगे। डबल लाइट निश्चय बुद्धि जो आत्माएं हैं, जो निश्चिंत है, वो हमेशा उसकी कला उड़ती है। उड़ती कला, 16 कला में ये भी एक कला है, ठीक है, उड़ती कला। तो उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनकी बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देहभान से ऊपर। जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते हैं, आत्मा शरीर में फंसी हुई नहीं रहे, कहने का मतलब शरीर को भूल जाए, हम अशरीरी। वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी, क्योंकि हम देह में है ही नहीं, अशरीरी है। तो हमारे से शीतलता और शांति का वाइब्रेशन निकलेगा। हमारे चारों ओर वायुमंडल वातावरण भी ऐसा ही होगा, हमारा ओरा भी ऐसा ही होगा, है ना। तो दूसरी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएगी तो उनको ये अनुभव होगा, है ना। दादी का थोड़ा कल का बाकी है, वो सुनते हैं। देखो दादी बोलते बोलते भी वो महसूस था, वो अनुभव बाबा कैसे अव्यक्त हुए। तो पहले योग करते हैं। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने